नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न की और सितंबर महीने के राशिफल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। बुध 7 से 25 तक कन्या में और 26 तारीख से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 2 सितंबर को तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। सिंह लग्न और लग्न का स्वामी बनता है सूर्य। सूर्य आपके लग्न में स्थित है, उसके बाद आपके द्वितीय स्थान में है। तो लग्न में केतु के साथ जब सूर्य होंगे, कहीं ना कहीं व्यक्ति सेल्फ वर्क करता है, कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद द्वितीय स्थान में जाएगा तो लग्न लॉर्ड की परिस्थिति थ्रू आउट बहुत अच्छी है। और स्पेशली जो सेकंड हाउस में जाने पर, यानी कि 17 तारीख को जब सेकंड हाउस में सूर्य जाएंगे, ये फाइनेंसेस को लेके व्यक्ति बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाता है। अपने सारे ही फाइनेंसेस, अपने जो भी लेन देन का व्यवहार होता है, जो अपने फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, तो ये ऐसा समय रहेगा आफ्टर 17th कि आप अपने कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देंगे, अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे। इनिशियल पार्ट पर कुछ समय के लिए आप थोड़ा सेल्फ वर्क कर सकते हैं। लग्न का जो सूर्य केतु का योग है, कभी कुछ चीजों में कंफ्यूजन रहेगा, पर वो 17th के बाद वो अपने आप क्लैरिटी आएगी। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में सूर्य और बुध का भ्रमण, ये एक तरह से बुधादित्य योग बनता है। यहाँ पर सूर्य की जो परिस्थिति होगी, तो ऐसी परिस्थिति में फैमिली बिजनेस से काफी अच्छा लाभ रहता है। फैमिली में कोई भी विवाद है तो भी थोड़ा सा आपकी वाणी अग्रेसिव डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध है। तो फैमिली के विवादों में थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम बना के चलिएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतर समय कहूंगी मैं। यहाँ आपकी वाणी बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन लेकर चलेगी, आप हर चीज में बहुत क्लैरिटी रखेंगे। जब फैमिली के मैटर है उसमें एक न्यायप्रिय अप्रोच रहेगा आपका। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव में शुक्र स्वगृही है। ये बहुत अच्छी परिस्थिति है अगर ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं, ऑनलाइन से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रैवलिंग का कोई काम कर रहे हैं, टूरिज्म का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अप्रोच रहेगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में एक तरह से देखा जाए कि बेटरमेंट आएगा। अगर कोई विवाद थे तो रिजॉल्व होंगे। इनिशिएटिव काफी स्ट्रांग रहेगा। टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले और स्पेशली आईटी क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश मंगल 12वें घर में है और उच्च के गुरु के साथ है। तो प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई विवाद है तो 18 तारीख के बाद वो विवाद में आई थिंक एक क्लैरिटी आएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी का कोई भी मैटर चल रहा है या उसके पीछे कोई भी विवाद चल रहा है, तो उस विवाद में एक कोई भी अप्रोच आ जाएगा, कोई क्लैरिटी हो जाएगी। और यहाँ पर अगर कोई लीगल मैटर में ये फंसा हुआ है तो वहां पर एक विनिंग पोजीशन आएगी। और प्रॉपर्टी के पीछे कुछ खर्च हो सकता है, प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। पर ये जो आपका फोर्थ लॉर्ड है वो 12वें घर के अंदर है, खर्च के स्थान पे है। तो कंस्ट्रक्शन के पीछे काफी खर्च होता है, व्हीकल लेने के पीछे काफी खर्च होता है, और कुछ ऐसा हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं उसके पीछे कुछ खर्च होता है। यहाँ पर मैं एक ही चीज कहती हूँ कि मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। वहां पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। वैसे उच्च के गुरु साथ में है तो रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पर पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद बाहर आ सकता है जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, मगर ये एक ऐसी क्लैरिटी होगी जो बहुत समय से रुका हुआ काम है वो संपन्न होगा। पंचम भाव की बात है। पंचमेश 12वें घर में है।
तो एजुकेशन और स्पेशली जो मेडिसिन का एजुकेशन ले रहे हैं, जो लॉ का एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, इस समय में स्पेशली जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको बहुत गजब के लाभ होंगे। अगर बाहर पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये समय सबसे ब्राइट रहेगा। 18 तारीख के बाद यानी 18 के बाद का समय उनके लिए बेहतर रहेगा। बच्चों के एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन से संबंधित कोई भी प्रकार का आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बट स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से मेहनत तो डेफिनेटली है, मगर मेहनत का फल रहेगा आपके लिए पॉजिटिव। ये समय में एक ही चीज है कि जो आप पढ़ना चाहते हैं उस डायरेक्शन को चेंज मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ सकती है। और मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन वो 12वें घर में है, तो एजुकेशन के पीछे, बच्चों के पीछे, संतान के पीछे, उनके पढ़ाई के पीछे खर्च बढ़ता हुआ नजर आता है। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ यहाँ पर एक तरह से थोड़ा संभल के चलिएगा, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। हो सके तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदे कारक रहेंगे। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी जो है वो अष्टम भाव में है, वक्र परिस्थिति में है। गुरु का दृष्टि संबंध, मंगल का दृष्टि संबंध, कोई भी हेल्थ इश्यू है उसमें रिकवरी को लेने में बहुत हेल्प करते हैं। बोन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसके भी हार्ट से संबंधित समस्या है, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है, चीजें बेटर होगी। थोड़ा समय लगेगा, पर ये समय के अंदर जो कॉम्बिनेशन है 18 तारीख के बाद का, जो मंगल का ये दृष्टि है छठे घर पर, ये व्यक्ति को रिकवरी में काफी हेल्प करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा एक है कि आपको अपने रूटीन को बेटर बनाना होगा, अपने खान पीन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दूसरा कि इस समय में आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म लोन की तरफ आप जा सकते हैं, और बहुत हायर रिस्क के साथ नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ लॉर्ड अष्टम भाव में, 7वें घर में राहु है। सप्तमेश वक्रावस्था में है, अष्टम भाव में है। बिजनेस के अंदर तो डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी। फाइनेंसेस को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगी कि बहुत क्लैरिटी रखिएगा, पार्टनरशिप अवॉइड करनी चाहिए। ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो उसमें क्लैरिटी होगी। पति पत्नी के बीच में जो भी विवाद है वो थोड़ा सा संघर्ष रहेगा उसमें अभी भी, पर पहले से बेहतर परिस्थिति है। अष्टम भाव की बात करती हूँ। अष्टम भाव में शनि वक्र अवस्था में है और अष्टमेश 12वें घर में है। तो ये समय में आप जो भी रिसर्च और जो भी एजुकेशन के अंदर है, मेडिकल में है, कोई आध्यात्मिक रिसर्च कर रहे हैं, कोई बुक रीडिंग कर रहे हैं, कोई रिसर्च इस तरह की जो आपके काम से रिलेटेड कर रहे हैं, बहुत लंबे लंबे समय तक वो रिसर्च के वर्किंग आवर्स रहेंगे। इतना ज्यादा आपको डेप्थ में लेकर जाएगा शनि। अब ये सूर्य शनि का ये दृष्टि संबंध कहीं ना कहीं फैमिली मैटर के अंदर एक ईगो क्लैश बनाता है, तो वहां वाणी पे संयम बना के रखना होगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश 12वें घर में है, तो ये हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं, इनिशियली 17 दिन ये 11th हाउस में है, भाग्य का एक सपोर्ट है। मगर 18 तारीख के बाद यानी 18 के बाद विदेश के कामों में बहुत अच्छी सफलता है। अगर कोई भी मास्टर लेवल एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, अगर कोई बच्चे हैं जो बाहर पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, कोई वीजा इश्यूज अगर अटक रहे हैं, तो 18 के बाद आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी, पिता का सपोर्ट मिलेगा। और मेडिकल और जो भी लॉ से कनेक्टेड पढ़ाई उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है ये चीज है कि इस समय में जो परिस्थिति है, इनिशियल पार्ट पर भी फाइनेंसेस को लेकर ये समय बेहतर है। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश जो है वो आपके तृतीय स्थान में और अभी स्वगृही है 2 तारीख से। जॉबलेस लोगों के लिए इस महीने में जॉब की प्राप्ति के बहुत बढ़िया योग है। स्पेशली जो ऑनलाइन से कनेक्टेड काम करते हैं, जो आईटी से कनेक्टेड काम करते हैं, जो मार्केटिंग और सेल्स से कनेक्टेड काम करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
ये महीना प्रोफेशनल फ्रंट पे एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी, जो काफी समय से आप संघर्ष कर रहे थे यहाँ एक आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। और स्पेशली अगर आप जॉब में हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। आप ऑनलाइन के से कनेक्टेड कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड आपके द्वितीय स्थान में है, पहले लग्न में, फिर द्वितीय में और तृतीय में। तो ये परिस्थिति जो बनती है, बुध की परिस्थिति, वो बेटर होती चली जाती। और स्पेशली मैं कहूंगी कि जैसे ही 7th के बाद बुध का भ्रमण जिस तरह से हो रहा है और आगे जाकर 26 से शुक्र बुध का एक लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है तो आपके लिए इनकम के माध्यम बढ़ते चले जाएंगे और इनकम में वृद्धि होगी। मल्टीपल इनकम के लिए भी ये समय अच्छा है। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए 12th हाउस में गुरु और मंगल का संयोग बनता है और ये संयोग बनेगा एक तरह से देखा जाए कि 18th के बाद। उससे पहले मंगल 11th में है, तो ये गुरु मंगल का जो संयोग है, तो अगर कोर्ट कचहरी का कोई विवाद है उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी, मगर कुछ झगड़े होकर सफलता मिलेगी। कुछ तो उतार चढ़ाव होगा और उसमें कोई मेच्योरिटी के साथ आपको सही एडवाइस देकर विनिंग पोजीशन होगी। कोई भी कोर्ट कचहरी का मैटर है उसमें सफलता मिलेगी। विदेश का अगर कोई भी कार्य अटका हुआ है, कोई वीजा प्रोसेस अटका हुआ है, तो 18th के बाद उसमें सफलता मिलेगी आपको। यही है कि झगड़े विवाद के अंदर जल्दबाजी, अग्रेशन आप पर हावी न हो, इस चीज का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अग्रेशन कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। व्यक्ति को जल्दबाजी में ऐसे समय में व्हीकल भी नहीं चलाना चाहिए। 18 के बाद ये मैं एक जरूर कहूंगी कि थोड़ा सा शांति से कार्य कीजिएगा, उतावलेपन से बचना चाहिए। गुरु उच्च के हैं, मंगल नीचस्थ है, तो कहीं ना कहीं मंगल की नेगेटिविटी को वो खत्म कर देंगे। मगर फिर भी आपके सेल्फ वर्क की बात की जाए तो ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उतावलापन यहाँ पर आपको परेशानी दे सकता है। बाकी हर तरह से परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।